ये मंदिर में बड़ाई ये घंटा शंख जो बजता है, इसका मतलब ये क्या इसका है? ये ध्यान के लिए है। ध्यान के लिए। घंटे के ध्वनि पर ध्यान करें, शंख बजता है, शंख पर ध्यान करें, आपको एकाग्र करने के लिए, फोकस करने के लिए। ये भगवान के दरबार में आए हो तो दुनिया जहान का ध्यान छोड़ो, यहाँ का ध्यान करो। हाँ, फोकस्ड हो जाओ। हाँ, तो उस ध्वनि को सुनना पड़ता है। इसलिए बार बार शंख बजाया जाता है, बार बार जो है ध्वनि की जाती है। धन आवाज, तो आपका ध्यान जो है उस ध्वनि पर होना चाहिए, ध्वनि तरंगों पर। तो घंटा का, घड़ियाल का, शंख का, इन सब का यही उपयोग है, इसीलिए बजाया जाता है, आपको फोकस करने के लिए। मतलब सामान्य आदमी भी उसमें एकाग्रचित हो जाता है, और जो ऐसे जो ध्यान करते रहते हैं तो उनके लिए तो वो तो समाधि में चला जाएगा। वो ध्वनि कहाँ जाके विलीन हो जाती है उसका आपको पता लगाना है। शंख बजाते हैं तो वो शंख की ध्वनि कहाँ चली जाती है उसका पता लगाना है, बस यही है ध्यान प्रक्रिया। कभी महाराज जाते हैं मुनि बाबा ना, तो वहाँ एक गेट बना हुआ है मुनि बाबा शंकर जी के बगल में, और करीब 50 किलो का है वो घंटा। एक बटन बजाने पर बहुत देर तक आवाज, उसी का मतलब ही होता है। बहुत आनंद आता है। उसी ध्वनि के मैं ध्यान करता हूँ ना, तो उसका आवाज बहुत करीब 5 मिनट तक रहता है। हाँ, तो वही ध्वनि का लिए है, घंटा का उपयोग ही है। तो वही घंटा जितना अधिक बड़ा रहेगा ना, उसका प्रभाव उतना अच्छा रहेगा। और बहुत देर तक उसका मतलब ध्वनि निकलती है। हाँ, उसका कंपन बहुत देर तक आता है, और उसी में लीन होते हुए ध्वनि एकदम आपके दिमाग की किस स्थिति तक जाती है, कहाँ लीन हो रही है। अगर कोई उसी पर करेगा ना, फोकस्ड रहेगा, तो समाधि में चला जाएगा। ये सब प्रक्रियाएं हैं जो संतों ने खोजी है। जो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है ना जी, उस हिसाब से वो करता है। बाकी जो हम लोग बोलते हैं, इसमें कई कई तरह के फ्रिक्वेंसी का साउंड निकलता है, और इसमें तारतम्यता नहीं होती है, लयबद्धता नहीं होती है। तो लयबद्धता जब हो जाता है ना, तो वो संगीत हो जाता है। तो वो घंटा जो है ना, एक लयबद्ध तरीके से उसकी ध्वनि आएगी। हाँ, पहले तेज फिर धीरे जितना भी मतलब हाँ। और एक ध्वनि है ना, एक प्रकार की ध्वनि है, तो उसमें फोकस आदमी कर सकता है ना। एक प्रकार की ध्वनि है वो, ये नहीं कि बीच में ढोल पे ढम 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 ये आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार गुन इस तरह से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो वह धीरे 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 फेड हो रही है, इसीलिए उसका महत्व है। एक प्रकार की ध्वनि हो और एक लय से हो, बिना किसी बाधा के हो, तो उस पर आप सवार हो सकते हैं, आपका चित्त सवार हो जाएगा। हाँ, तो चित्त लयता होती है, चित्त तो लय हो जाता है। अरे इतना बड़ा है कि हमारे घर यहाँ भी बजता है तो सुनाई देता है। कोई टर्न से बजाता है ना, तो वहाँ घर तक भी आवाज आता है घंटा। रात्रि में सुनाई देता है। अब कोई भी जाता है एकदम बाहर ही है, बटन से बजा देता है, रस्सी लगी रहती है। और जब बिल्कुल एकदम शांति हो, कोलाहल नहीं हो, उस पर उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अन्य आवाज़ें मतलब ना हो, सिर्फ वही एक आवाज़ हो, प्रातःकाल हो या रात्रि हो, तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए साधना तो यही समय में सही होती है ना, जब बाहर में प्रदूषण नहीं हो।
इसलिए 3-4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ही मतलब किया जाता है ताकि वातावरण शांत हो। ये व्यक्त ध्वनि जो है, प्रकट ध्वनि, ये धीरे धीरे लीन होकर अव्यक्त ध्वनि में बदल जाती है। आखिर ये जाता कहाँ है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। आखिर ये जा कहाँ है भाई? कहीं कहीं तो जा रहा है ना। कहाँ चला जाता है? कौन इसका, इसी का तो पीछा करना पड़ता है। प्रकाश को भी अगर जला दो तो प्रकाश भी कहीं जाकर लीन हो जा रही है। अंधकार में प्रकाश जाकर लीन हो जा रही है। आखिर ये जाकर धीरे धीरे फेड होती है, जैसे ये ध्वनि फेड होती है उसी तरह से वो प्रकाश भी फेड धुंधला होता जाता है और अंत में जाकर लीन हो जाता है। तो जो अव्यक्त ध्वनि है या अव्यक्त प्रकाश है, जो अव्यक्त प्रकाश है ना, वही जो है जो जिसकी ज्योति की बात की गई है ना, वो ये प्रकाश नहीं है, जो भौतिक प्रकाश नहीं है। वो ये भौतिक प्रकाश जो अव्यक्त प्रकाश हो गया है ना, उसकी बात हो रही है। मतलब वह ज्योति जो दिखती नहीं है, यानी यही ज्योति जब एकदम फेड होती चली जाए तो एकदम फेड होते होते क्या होता है कि ये जो है एकदम दिखेगी नहीं फिर। लेकिन यह ज्योति स्वरूप में रहती है, लेकिन आंखों से नहीं दिखती है, क्योंकि आंखों की शक्ति वहाँ पर फिर अब काम नहीं कर रही है। तो आपको मन की शक्ति से फिर उसको देखना होता है। फिर मन की शक्ति भी काम नहीं करेगी, फिर उसको आत्मशक्ति से ही आप फिर महसूस कर पाएंगे। तो अलग अलग स्तर के तत्वों को महसूस करने के लिए अलग अलग तरह की इंद्रियां हैं हम लोग की। लेकिन सामान्य आदमी क्या करता है कि सिर्फ अपने ये जो भौतिक इंद्रियां हैं इसी पर भरोसा करता है। ये नहीं जानता कि ये जो भौतिक इंद्रियां हैं ये अपना संकेत जो है ये मन को दे रहा है। मन जो है इंद्रियों का राजा है, उसको दे रहा है। लेकिन मन भी उसका पीछा करेगा उस समय तक, उसके बाद फिर मन भी नहीं पीछा कर सकता। जैसे ये ध्वनि है, ध्वनि गई तो कान से होते हुए दिमाग में गई। तो सामान्य आदमी जो उस पर ध्यान नहीं दे पाता है ना, उसके लिए तो तुरंत वो ध्वनि समाप्त हो जाती है। हाँ, लेकिन जो साधक है, एकाग्रचित जो रहता है, तो उसके लिए बहुत लंबे समय तक वो ध्वनि रहती है। क्योंकि वो अपने उसके मन से वो सुन रहा है उसको बहुत, लेकिन उसमें भी जाके समाप्त हो जाती है। उसका मन भी जो है नहीं, उसका लास्ट तक पीछे नहीं कर सकता, कुछ तक करता है, बहुत गहराई तक करता है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है कि वह वो फेड हो जाता है। हाँ, तो फेड हो जाता है। क्यों फेड हो जाता है? क्योंकि वह भी जो साधक है वह मन पर भरोसा किया हुआ है। जैसे एक साधारण आदमी कान पर भरोसा किया हुआ रहता है, उसी तरह से इसने मन पर भरोसा किया हुआ है। मन भी कुछ समय तक जाएगा कि मन भी लीन हो जाएगा। हाँ, तो जहाँ लीन होने लगे जिस समय में ना, वहाँ पर हम लोग की दूसरी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। लेकिन उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। और वह इंद्रिय जब सक्रिय हो जाएगी तो फिर हमें उस ध्वनि की अव्यक्त स्थिति का पता चलेगा। परात ध्वनि उसको कहते हैं योग की भाषा में। और परात ध्वनि ही ओम है। ओम जो है परात ध्वनि है। सारी ध्वनियाँ, सारे सब कुछ जो है ओम में बदल जाते हैं। सारे प्रकाश, सब कुछ, जो कुछ भी है। जितना व्यक्ति फोकस करता जाएगा उतना ही गहराई तक वो उतरता चला जाएगा उसमें।
मन का जो सबसे सूक्ष्म स्वरूप है ना जी, मन से सूक्ष्म जो है बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म जो है विवेक है, विवेक से सूक्ष्म जो है अंतःकरण है, अंतःकरण से भी जो सूक्ष्म है वो चित्त है, चित्त से भी जो सूक्ष्म है वो अहंकार है। मनोबुद्धि चित्त अहंकार। पहचान की जो शुरुआत होती है किसी चीज़ की ना वो अहंकार से होता है, वहाँ से ही पहचान की शुरुआत होती है। यानी किसी चीज़ का कोई भी स्वरूप जो है, कोई गुण वहाँ से ही प्रकट होता है, अहंकार से। और फिर अहंकार के बाद तो प्रकृति आ जाती है, प्रकृति है, उसको अहंकार से सूक्ष्म उसको माना जाता है, महतत्व को, महतत्व को माना जाता है अहंकार से सूक्ष्म। अहंकार ना आए महाराज, इसके लिए कोई मतलब क्या उपाय है? अहंकार ना हो मतलब इसे, अहंकार तो है ही है, ना क्यों होगा? तुम कहो कि दिमाग ना हो नहीं, अहंकार मतलब से मतलब अहंकार तो है, अहंकार में होगा तो फिर पहचानने की शक्ति नहीं होगी, फिर हम किसी चीज़ को पहचान ही नहीं सकते। हमारे में जो बोध की जो शक्ति है ना, तो वह अहंकार के कारण है। अहंकार तो होना ही चाहिए, नहीं अहंकार होगा तो पहचानोगे कैसे भाई? बात समझ में आ रही है? तो लोग कहते हैं अहंकार में मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। वही मिथ्या अहंकार। हाँ, मिथ्या अहंकार मतलब कि जो अहंकार नहीं है वह नहीं होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। हाँ हाँ, जिसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या है वो अहंकार का ना है। अहम मतलब मैं, वहाँ पर मैं है, तो मैं जब तक है, मैं का बोध है, तब तक अहंकार है। हाँ, जब तक मैं और मेरा, ये जो दो शब्द है ना, मैं और मेरा, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में मैं शब्द नहीं है और मेरा शब्द नहीं है, उस दिन अहंकार नहीं है। तो अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन उस अवस्था में अहंकार नहीं है, तो वह व्यक्ति फिर वो उस अहंकार से परे हो जाता है, महतत्व में चले जाएगा, प्रधान में चले जाएगा, आत्म तत्व में चला जाएगा, परमात्म तत्व में चला जाएगा, तो वहाँ पर फिर अहंकार नहीं है। लेकिन अहंकार तो जहाँ अपनी जगह पर है वहाँ है। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब कि ये मंत्र गलत है? नहीं, गलत नहीं है, मैं लेकिन यह घोषणा जो है पहचान की है, यह घोषणा पहचान की है। जब कह रहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो यह घोषणा पहचान की है। पहचान ही तो बता रहा है ना, कि पहचान मैं का, पहचान ब्रह्म का और हूँ का, अपने होने का, तो यह पहचान है। अहंकार का काम ही पहचानना है, इसलिए यह अहंकार का विषय है। लेकिन जब व्यक्ति एकदम साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है न कुछ सोच रहा है, तो वहाँ पर न कुछ अनुभूत कर रहा है, इस तरह का जो इंद्रियक अनुभूतियाँ हैं, कुछ नहीं है उसके पास, किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं है, किसी प्रकार कोई पहचान ही नहीं है। तो उस तरह से खालीपन, जहाँ पर कोई पहचान नहीं हो, तो अहंकार से आगे चला गया वो, तो प्रकृति के प्रधान तत्व में चला जाता है, तो वहाँ घोर अंधकार है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। और इस तरह का अंधकार नहीं है जिस तरह का अंधकार ये देखते हो, प्राकृतिक अंधकार, ये अंधकार नहीं है, लेकिन उसको भी अंधकार ही कहा जाता है। ये अंधकार तमस वाला अंधकार है, ये अंधकार नहीं, वह अंधकार दूसरा है। तो वहाँ पहचान नहीं, पहचान से मुक्त हो चुका है। हाँ, पहचान से मुक्त मतलब द्वंद्व से मुक्त हो गया। द्वंद्व तभी आता है जब पहचान होती है। पहचान में ही तो हम लोग पक्षपात करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो द्वंद्व जहाँ पर है वहाँ पहचान है। द्वंद्व समाप्त, पहचान समाप्त, पहचान समाप्त, द्वंद्व समाप्त, भेदभाव समाप्त। वो कहते हैं भेदभाव कर रहे हैं, जब अहंकार होगा भेदभाव होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहंकार हो और भेदभाव नहीं। भेदभाव तो अहंकार का गुण ही है। भेद का मतलब पहचानना, वो जानेगा कि यह चीज़ें है, यह चीज़ें है, तो हो गया भेद, वर्गीकरण हो गया। तो पहचान होगा तो हो जाएगा।
अभेद की स्थिति जो कहा गया है, अभेद की स्थिति क्या है? वो आत्म तत्व है, जहाँ भेद नहीं है, जहाँ पर सब ये सब जितने भी चीज़ हैं इन सब का बस एक ही चीज़ रह गया, एक शुद्ध तत्व रह गया। वहाँ कोई भेद नहीं, तो कोई पहचान भी नहीं। एकत्व की स्थिति हो गई, तो वहाँ अहंकार भी नहीं। अहंकार जो आएगा तो भेद ले आएगा। तो परमात्मा की स्थिति तक में कोई भेद नहीं है। वहाँ से लौट आने के बाद फिर वो कहता है कि वो परमात्मा तक गए, तो एक परमात्मा और एक प्रकृति में भेद उसको समझ में आने लगता है। बात समझ में आ रही है? यानी यह जो अहंकार है, प्रश्न उठेगा ना कि जब अहंकार वहाँ था नहीं तो उसको पता कैसे चला? लेकिन यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि अहंकार बना कैसे? अहंकार उसी अभेद से बना है, यानी इसी अभेद से, यानी उसी परमात्मा से सब बने हुए हैं ना, इसीलिए उसका बीज सब में है। अहंकार तो पूरा एक ऐसा, एक समझ लो कि इस तरह का वो बन गया तत्व जो कि अब पूरा पहचान कर पा रहा है। लेकिन वह किससे बना है? उसका जो बीज है वह तो आत्म तत्व में भी है, शुद्ध रूप से, अन्यथा वो हो ही नहीं सकता था। तो परमात्मा में तो हर चीज का बीज है। सभी चीज उसी का ही फैला हुआ है। उसी अव्यक्त से सब व्यक्त हुए। इसीलिए जब हम अहम तत्व से आगे चले गए, जब हम परमात्मा तत्व में चले गए, आत्म तत्व में चले गए, तो भी हम बाहर से, जब हम बाहर आ जाते हैं तो हमको बोध होता है, हमको पता होता है कि वहाँ, हाँ उस समय जब हम होते हैं तो पता नहीं होता है। उस समय जो है हम तो आत्म तत्व में, क्योंकि वहाँ से जब जैसे ही हम अहंकार के पास जाए, अहंकार के पास तो बीज है उसका अपने होने का, हाँ, तो ये हाँ तुरंत वो समझ जाता है। जैसे हम नींद में होते हैं तो हमको पता नहीं होता है, लेकिन नींद से जैसे ही बाहर आते हैं हमको पता हो जाता है ना कि मैं नींद में था, हाँ, किसी एक अलग स्टेट में था, इतना हमको पता चल जाता है, क्योंकि बीज हमारा अहंकार का जागृत हो जाता है जब हम जाते हैं तब। लेकिन जब हम निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए निद्रा बहुत रहस्यमयी चीज़ है। नींद में जिस तरह का अहंकार अंधकार होता है ना, उसी तरह का अंधकार प्रकृति में होता है। समझ लो, नींद में ऐसा अंधकार तो नहीं होता। अब तुम समझो वो अंधकार कैसा होता है, तुम नींद से ही समझ सकते हो। नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो सामान्य सभी लोग जाते हैं, तो नींद से ही हम समझ सकते हैं सब। नींद में भी एक अहंकार वो होता है, क्या कहते हैं, अंधकार। वहाँ कोई प्रकाश तो है नहीं, लेकिन नींद में जिस अंधकार से हमारा पारा पड़ता है वो ये अंधकार नहीं होता है ना। तुलना समझ रहे हो कि नहीं बात? तो ठीक समझ लो कि नींद ही है एक तरह से वह। तो जब आप उसमें चले जा गए, प्रकृति में चले गए, उसको प्रधान तत्व कहा गया है सांख्य योग में, तो वहाँ जो है ऐसे ही होता है जैसे नींद में है। हाँ, उस तरह का अंधकार होता है जिसको कि इस तरह का अंधकार नहीं कर सकते। तो उसको वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है। अंधकार में हमें कोई चीज़ का पता नहीं चल सकता। वो तो जब स्वप्न की स्थिति आती है तब हमको पता चलता है वो सपना है, लेकिन नींद की घोर सुषुप्ति की अवस्था है उसमें पता नहीं चलता है। तो हम जो जब हम उसमें जाते हैं आत्म तत्व में या परमात्मा तत्व में, तो हमें उसका पता इसलिए चल जाता है क्योंकि उसका बीज इसमें है। जब हम जागृत हो जाते हैं तो इसका मतलब हम तत्व जो है ना, उसको वहाँ संदेशा पूरा मिल जाता है एक तरह से। लेकिन पूरा का पूरा वो कैसा है वो उसको कह नहीं सकता, बस उसको एक आभास मात्र जैसा होता है कि नींद में पूरा का पूरा क्या है।